समर्पित रखना है, ताकि प्रभु का जो काम है वो हमारे जीवन में होता रहे। प्रभु का आगमन नजदीक है। दुनिया में बहुत उथल पुथल हो रही है, हमारे देश में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन प्रभु हमारा सहायक हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं। धन्यवाद खुशबू, आपने बहुत अच्छा गाना गाया और प्रभु की प्रशंसा की। इसी तरह अपने जीवन भर करती रहो और प्रभु तुम्हें बड़ी आशीष देगा। जितने भाई बहन लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब आज प्रभु का वचन सुनने के लिए और आत्मिक भोजन खाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और इसलिए प्रभु निश्चित रूप से आपके हृदय को, आपकी आत्मा को तरोताजा करेगा और बड़ी आशीषें आपको मिलने वाली है आज। क्योंकि मैं जितना प्रभु के नजदीक में बैठता हूँ, प्रभु बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें मुझे बताते रहता है। और हम लोग कहाँ से शुरू किए, कहाँ हम लोग आ रहे हैं और अभी तो कहाँ तक चलेगा ये हम लोग का, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि रियली प्रभु का कितना अनुग्रह है और कितनी बातें प्रभु हम लोग को बताना चाहता है। मैं बहुत ताज्जुब करता हूँ कि हम लोगों ने यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद से हम लोगों ने शुरू किया और वहां परमेश्वर ने जो चिन्ह दिया है, उस चिन्ह के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी। वो चिन्ह न आया होता तो आगे कुछ काम होने वाला नहीं था। उस चिन्ह का इस जगत में मानव रूप में आना, यानी परमेश्वर का इकलौता पुत्र को इस जगत में आना, और उसके बाद उन तमाम बातों को हम लोगों ने देखा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि बहुत से पुत्रों को अपनी महिमा में प्रवेश कराए। और यही बात मैं सोचता रहा, प्रभु से मैं सहायता मांगता रहा, प्रभु कैसी महिमा में आप हमें ले जाना चाहते हैं। और प्रभु ने बताया कि जैसी महिमा में मैं मेरे अब एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ले गया, वैसी महिमा में मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। सो इन्हीं सारी बातों पर हम विचार कर रहे थे और प्रभु से मांग रहे थे कि प्रभु आप अपने रहस्यों को बताते जाइए, ताकि हम पहले इस बात को जान ले कि रियली अभी जो महिमा आप हम लोग को दे रहे हैं, उससे बड़ी वो महिमा होगी जो हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। और अभी परमेश्वर हमें कितनी बड़ी महिमा दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है या कोई ऐसा क्या बोले देवी देवता नहीं है जो इस प्रकार की महिमा में हम लोग को ले जाएं या हमें दें, क्योंकि ये स्वर्गीय महिमा की बातें हैं। और उसी बात को हम लोग मद्देनजर अभी देख रहे थे। हम लोगों ने कई बातें उसमें हम लोगों ने सुनी, और पिछले बार भी मैंने बताया कि अब प्रभु हम लोग को एक बड़ा अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करना चाहता है, और वो है हमें प्रतिज्ञा की संतान बनाना चाहता है परमेश्वर। और उसी में हम लोगों ने देखा कि स्वतंत्र स्त्री की संतान प्रभु हमें बना रहा है। ये हमारी कलीसिया है, ये परमेश्वर की दुल्हन है। हम सब मिलकर कलीसिया को बनाते हैं, जीवित पत्थर है हम। क्या क्या प्रभु हम लोग को सम्मान दे रहा है, कितना हमारा आदर परमेश्वर कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके पुत्र बन गए हैं। मैंने उन तमाम बातों को प्रकाशित करने की कोशिश की है और समझाया आप लोगों को कि परमेश्वर के पुत्र कैसे हम बनेंगे, परमेश्वर का बीज क्या है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पुत्र बन सकते हैं। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि अब परमेश्वर बहुत से पुत्रों को अपनी महिमा में लाना चाहता है। सो प्रतिज्ञा की संतान बनाकर परमेश्वर हम लोग को रखना चाहता है। उसी बात को हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में।
और गत दिनों में जो प्रकाशन मैंने दिया या बताई बातें पवित्र आत्मा की अगुवाई में, और उसमें भी हम लोगों ने देखा कि रियली इसहाक क्या क्या प्रतिज्ञाएं उसको मिली और कैसे कैसे वो बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व उसको मिला। और परमेश्वर अपने वचन में इस बात को बताता है कि वो प्रतिज्ञा की संतान था वो। तो वहां पर हम लोग को एक क्लू मिलता है, वहां पर हम लोग को एक समझ मिलती है कि प्रतिज्ञा की संतान का क्या अर्थ है, कैसे बन सकते हैं। प्रतिज्ञा जो है वो बहुत बड़ा भेद की बात है। बाप रे, इस प्रतिज्ञा के विषय में यदि हम लोग जानना चाहते हैं तो रियली इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय जाएगा हम लोग का, क्योंकि प्रतिज्ञाएं जो है ये परमेश्वर कर रहा है, कोई और नहीं। ऑल दिस प्रोमिसेस आर फ्रॉम गॉड, ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर कर रहा है। और अब इतने वर्षों के बाद हम प्रतिज्ञा की संतान के रूप में इस दुनिया में दिखाई देते हैं, और ये परमेश्वर का हमें मान महिमा इज्जत देने का एक तरीका है। सो इन्हीं बातों पर हम लोग इन दिनों में स्टडी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। सो गॉड्स हैंड हैज टू बी अपॉन अस, परमेश्वर का ये महिमामय हाथ, वो अद्भुत पराक्रमी हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। अगर उसका हाथ हमारे ऊपर है तो रियली इतनी महिमा हमें मिलती रहेगी, ये तो परमेश्वर ही देगा। और उस महिमा के तहत अब प्रतिज्ञा की संतान बनाकर किस तरह से अपनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस बनाना चाहता है, प्रतिज्ञा की संतान। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इसका थोड़ा प्रकाशन भी चाहिए कि रियली प्रतिज्ञाओं का क्या अर्थ है और क्या प्रतिज्ञाएं परमेश्वर हम लोग को देना चाहता है। मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। मैंने कहा था यूहन्ना क्या सुसमाचार आप लोग पढ़िएगा, और वहां पर क्या क्या प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं। अगर आप यूहन्ना का उसका 14 अध्याय पढ़े तो वहां पर तमाम प्रतिज्ञाएं वहां पर बताई गई हैं। आप समझ सकते हैं कि इन सारी प्रतिज्ञाओं का क्या मतलब है, परमेश्वर क्या करना चाहता है, व्हाई ही वांट्स टू प्रॉमिस। कितनी प्रतिज्ञाओं को हमें देने का क्या अर्थ है। एक बड़ी अद्भुत बात है कि प्रतिज्ञाएं अनेक है, अनेक है। आप खोजिए ना बाइबल के अंदर, और खोजेंगे तो हमको मिलेगी प्रतिज्ञाएं। बहुत सारे मसीह जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन सच में प्रभु यीशु मसीह के पुत्र बन के नहीं जी रहे हैं, वो एक दिखावटी मसीह जीवन जी रहे हैं। उनको नहीं मालूम प्रतिज्ञाएं क्या है, उनको नहीं मालूम प्रतिज्ञाओं के चलते उनके जीवन में क्या तब्दीली आएगी, क्या परिवर्तन आएगा, क्या मिलेगा उन्हें। तो परमेश्वर इन तमाम बातों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। एक परमेश्वर अनेक प्रतिज्ञाएं हमको दे रहा है, और मैं आप लोग को हमेशा बताता रहता हूं कि जब जब न्यू ईयर आता है तो मेरा हमेशा ये ध्यान रहता है कि जितनी प्रतिज्ञाएं बाइबल के अंदर है उसमें से जितने हमारे मेंबर लोग होंगे उन सबों को एक एक प्रतिज्ञा मिल जाए। और इसीलिए हम एक उसकी वो बनाते हैं, छोटे छोटे पेपर में लिख के उन प्रतिज्ञाओं का बाइबल वर्स लिख देते हैं, और उसके बाद जिसको जो मिलता है वो उसको पढ़ता है। और न्यू ईयर में हम लोग इन प्रतिज्ञाओं को क्लेम करते हैं, रियली प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। तो रियली बहुत मुझे अद्भुत रहस्य इसमें दिखाई देता है कि एक परमेश्वर, और वो भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमें प्रतिज्ञाएं दे रहा है। क्यों क्यों इतनी प्रतिज्ञाएं देना चाहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रतिज्ञा के संतान बनना है, तो तब इन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है। और अन्य प्रतिज्ञाएं हैं, बाप रे, इसमें यदि आप लोग अपना मन लगाएंगे
और इस पर ध्यान करेंगे तो बहुत बड़ा होगा ये काम। और इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर हमारे ध्यान को अपनी ओर केंद्रित करता है। इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो हमारा ध्यान स्वर्ग की ओर केंद्रित करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद से 4 पद तक मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो? जो जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। इस स्वर्ग में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। वहां क्या क्या मिलेगा वो तो फिर बात की बात है। बहुत सारी बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जहां मसीह विद्यमान है, अवर क्राइस्ट इज देयर, ऑलरेडी ही इज देयर, वो वहां पर है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का कारण है। बहुत मैं आत्म विभोर हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ कि मेरा मसीह सर्वप्रथम वहां पहुंच गया है और वो अब हमारा ध्यान वहां केंद्रित करना चाहता। इसीलिए प्रभु ने प्रतिज्ञाएं दी है, so that we can direct our thoughts and our all mind and everything towards God and towards the heavenly things। तो लिखा हुआ जहां मसीह विद्यमान है वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। वाह, ये प्रतिज्ञाएं आपका ध्यान कहाँ केंद्रित करेगी? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। क्या क्या प्रतिज्ञाएं वो पढ़िए तो आप और खोजिए ना। सो उन तमाम चीजों को मैं तरीका बताऊंगा आप लोग को किस तरह आप खोजेंगे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या क्या है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। So at present God is giving us glory। ऐसी महिमा में परमेश्वर अभी हम लोग को रखना चाहता है और इसीलिए इन प्रतिज्ञा की संतान बन के उन प्रतिज्ञाओं को हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद में पढ़ता हूं। मैं सोचता हूँ 3-4 पद पढ़े हम लोग। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सो अब ये महिमा, ये हमारा आदर सम्मान या हमें परमेश्वर क्या क्या बना रहा है और कैसे कैसे महिमा दे रहा है, ये सब सारी बातें प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर है। उसके द्वारा ही हमें ये सब कुछ प्राप्त होगा। वो अपनी महिमा और अपना सद्गुण हमें दिखाकर वो हमें बुलाता है और बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। वाह, हमारा परमेश्वर कौन है, क्या हमें देना चाहता है? यहाँ पर लिखा है बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। प्रेशियस प्रॉमिसेस। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बहुमूल्य है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रतिज्ञा करता रहता है और देता वेता कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। When God says something, He will do it. He does it. इसीलिए हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होना है और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होना है। वो सारी स्वर्गीय वस्तुएं वहां रखी हुई है हमारे लिए, वो तैयार है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा अंगीकार करने के लिए तैयार है और वहां हम जब जाएंगे वो सारी महिमा हम लोग को मिलेगी। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं।
सो प्रतिज्ञाएं हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए परमेश्वर ने की है। प्रतिज्ञा का अर्थ है, क्या अर्थ है उसका, कि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, प्रतिज्ञा का ये मतलब है, और आपको कुछ बनाना चाहता है। क्या देना चाहता है, क्या क्या बनाना चाहता है, उसी पर तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसी पर तो हम लोग मनन कर रहे हैं। प्रतिज्ञा के संतान आपको बनाया, अपना पुत्र तो बनाया ही बनाया, स्वतंत्र स्त्री की संतान बनाया, ज्योति की संतान बनाया, और क्या क्या सेवक बनाया है, क्या क्या बनाया, पिछले दिनों में आप लोग को बता चुका हूं। और अब प्रतिज्ञा की संतान के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि अब इतनी सारी प्रतिज्ञाएं देकर, देखिए प्रतिज्ञा की संतान बनने के बाद क्या क्या प्रतिज्ञाएं आपको मिलती है। सो पहला तो हमें थोड़ा समझ ले कि प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है। अब पिता के पास ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें प्रतिज्ञा करके देना चाहता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो हमें ऐसा देकर क्या बताना चाहता है, रियली कितना बड़ा सम्मान है। या हु आर वी, हम कौन है इतनी बड़ी दुनिया में, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस। लेकिन परमेश्वर के द्वारा हम बनाए गए, परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए, परमेश्वर के द्वारा उसकी संतान बने। और बाइबल ने हम लोग को बताया कि किस तरह हम परमेश्वर की संतान बनेंगे। और उसके बाद अब अनेकों मान सम्मान अभी हम लोग को दे रहा है परमेश्वर, यानी ये सारी उसकी महिमा की बातें हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है। और अब इसके ऊपर फिर प्रतिज्ञाएं, वादा कर रहा वो, और इन सारे वादों में वो हम लोग को क्या क्या देना चाहता है, उस तमाम बातों को हम लोग देख सकते हैं। प्रतिज्ञाएं जो है उसमें स्वर्ग राज्य है, अनंत जीवन है, नया आकाश नई पृथ्वी है, जीवन का वृक्ष का फल खाने को मिलेगा हम लोग को, स्वर्गदूत द्वारा हमारी सेवा हो रही है, हमें प्रभु पुनरुत्थित करेगा। क्या क्या प्रतिज्ञाएं परमेश्वर कर चुका है, ट्रिमेंडस। और इसको परमेश्वर पूरा करना चाहता है हमारे जीवन में। हाउ फेथफुल वी शुड बी, हमें कितना विश्वास योग्य होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के इन तमाम प्रतिज्ञाएं जो कर रहा है उसका दावा नहीं करते हैं तो रियली हम व्यर्थ जीवन जी रहे हैं। हमें दावा करते हुए इन तमाम जो प्रभु हम लोग को आज महिमा दे रहा है ना, उसको प्राप्त करते जाना है। जितना आप प्राप्त करेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा, उतना आप परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम जगेगा। सो परमेश्वर इतना कुछ देना चाहता है, और जो कुछ परमेश्वर देना चाहता है हमारा हेवनली फादर, वैसा मैं सोचता हूं कि दुनिया में कोई भी, आज तक कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं हुआ जो ऐसी प्रकार इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं हम लोग को दे सके, ऐसी बातें हमें बता सके कि वो क्या देना चाहता है। बिकॉज दे डोंट हैव, उनके पास है नहीं तो क्या दे सकता है, वो नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु के पास ये सब चीजें हैं, और ये बड़ी अद्भुत बातें हैं कि परमेश्वर हम लोग को इस ऐसी अद्भुत चीजें देकर वो अपना परिचय हमें दे रहा है, हु इज दैट गॉड। और उस परमेश्वर पर हम कितना विश्वास रखते हैं, कितना उसकी बातों को मानते हैं, कितना उसके पीछे चलते हैं। और पिछले दिनों में हम लोगों ने अलग अलग रूप भी देखा, भेड़ बन के हमको उसके पीछे चलना है, वो चरवाहा बन गया, हम भेड़ बने हैं, है ना। तो रिलेशनशिप की तमाम बातें मैंने बताई थी, कैसे हम प्रभु के साथ संबंध स्थापित करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रतिज्ञाएं क्या है, और प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर किन किन बातों को प्रकट कर रहा है। एक बात जो, और मैं जितनी जो आते पवित्र आत्मा मुझको बताते जाता, मैं लिख लेता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ये तमाम बातें लिखित रूप में मैं रखना चाहता हूँ, ताकि भविष्य में
और किसी के काम ये सब बातें आ सके। सो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को प्रकट करती है। डू यू नो दैट? परमेश्वर ने कितना प्रेम किया है, उसको तो हम लोग यूहन्ना 3:16 में, ये इसका बहुत बड़ा भेद है। यूहन्ना 3:16, आई कैन स्पीक ऑन दैट सब्जेक्ट। उस विषय पर इतनी बातें हैं, इतनी बातें हैं, एक एक शब्द में इतना रहस्य है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। कौन कौन जगत की बात कर रहा है? अपना इकलौता पुत्र दिया है। देखिए, उसने सारे जगत के लिए एक अवसर दिया। यू एक्सेप्ट व्हाट आई एम गिविंग यू, एक्सेप्ट इट। पुत्र अपने आप एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वो प्रतिज्ञा के रूप में आया है। ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़िए, मसीह आने वाला था, मसीह अब आ गया। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी वो हुआ। उसी को मैंने समझाया आप लोग को, यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद, क्योंकि वहां वो बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं उस पद के अंदर। सो ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। और इतना बड़ा प्रेम, पूरे विश्व को प्रेम कर रहा हो, पूरे विश्व के लिए वो एक ऐसी प्रतिज्ञा की वे व्यक्तित्व को दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह को, जिसके द्वारा आप उद्धार पाए, जिसके द्वारा आप अनंत जीवन पाए, जिसके द्वारा आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। यू कैन रिसीव ऑल हेवनली थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको ये सब प्राप्त हो सकता है। So there you can see the love of God, परमेश्वर के प्रेम को। और प्रेम के संबंध भी मैंने आप लोग को बताया, कितनी सारी बातें बताई। प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करना चाहिए, हमसे भी परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। अगर प्रेम नहीं होता तो प्रतिज्ञा नहीं करता ना। प्रतिज्ञा एक इनाम है जो प्रभु आपको देना चाहता है, और इस इनाम को देने के द्वारा, तो ये सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है कि प्रतिज्ञाएं परमेश्वर पिता द्वारा अपने पुत्रों को दिया जाने वाला इनाम है, और इनाम देने की सूचना है। वहां पर हर एक प्रतिज्ञा में वो हमें सूचित कर रहा है क्या इनाम हमें देना चाहता है, क्या वो स्वर्गीय चीज वो हमें देना चाहता है। ट्रिमेंडस। और इसलिए परमेश्वर के इन वचनों पर हमें बहुत ही प्रकाशन प्राप्त करके विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिज्ञा परमेश्वर पिता का अपने पुत्रों के प्रति, उसके अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, वो इच्छाओं को प्रकट करने का तरीका है। हमारा पिता ऐसा नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता जो है, वो जब कोई भी व्यक्ति पश्चाताप करता है, कोई भी व्यक्ति प्रभु ये परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है, वचन के द्वारा नया जन्म पाता है और परमेश्वर की संतान हो जाता है, और तब प्रतिज्ञा की संतान बन के परमेश्वर उसको क्या क्या देना चाहता है। और परमेश्वर स्वयं इच्छुक है। हमारी बिटिया ने जो अभी गाना गाया, उसमें भी वो अपना जो थोड़ी बातें वो बता रही थी, उसमें भी उसने बताया कि परमेश्वर की इच्छा वो प्रकट करता है हमारे जीवन के लिए। व्हाट इज हिज विल, उसकी इच्छा क्या है। इसीलिए हम लोग रोज प्रेयर करते हैं, क्या जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। क्या है परमेश्वर की इच्छाएं, उस पर भी हम लोग बहुत सारी बातें सीख चुके हैं गत दिनों में। What is the will of God? परमेश्वर की क्या क्या इच्छा है। तो इच्छाओं को प्रकट करना, और इन इच्छाओं के द्वारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, और इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा अपनी इच्छा बताता है कि व्हाट इज माई विल, व्हाट आई वांट टू गिव यू, कैसे मैं दूंगा, कब दूंगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप अपनी इच्छा भी बता रहे हैं हम लोग को, और इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा प्रगटीकरण आप लोग को दे रहे हैं। सो ये तो बड़ी गजब की बात है। हमने तो मांगा नहीं। क्या किसी ने कभी स्वर्ग राज्य मांगा? क्या कभी किसी ने अनंत जीवन मांगा?
आप देख लीजिए ना, दुनिया में करोड़ों लोग घूम रहे हैं, नोबडी इज आस्किंग फॉर दैट, कोई मांगता नहीं है, नोबडी, कोई नहीं मांगा। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर में लगे रहते, जब इस अविनाशी वचन के द्वारा परमेश्वर हमें नया जन्म देता है और हमें उत्पन्न करता है, तब परमेश्वर हमको बताता है, नाउ यू लुक इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में देखो क्या क्या प्रतिज्ञाएं हैं, क्या करना चाहता है परमेश्वर, और अपनी इच्छा से अब तुम्हें क्या देना चाहता, तुमने मांगा नहीं फिर भी वो देना चाहता है। फिर भी देना चाहता है। वाह, आई लव गॉड, आई लव माय फादर। पिता से मैं बहुत प्रेम करता हूँ। प्रभु हमने मांगा नहीं, लेकिन आप फिर भी हमें देना चाहता है, यानी कि आपकी आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी है। चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पर आत्मा की अगुवाई में, प्रतिज्ञाएं महान पिता परमेश्वर की महानता का एहसास कराती है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? प्रतिज्ञाएं कौन दे रहा है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर, विश्वव्यापी परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर। बात कर रहा हूं तो 4100 साल, 124 साल गुजर गए हैं। उस समय परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की थी, अभी भी वो वही प्रतिज्ञाओं को, उससे भी बड़ी प्रतिज्ञाओं को हमको देना मांग रहा है, देना चाह रहा है। क्या समझ रहे हैं आप? परमेश्वर कितना महान है। हमें तो अपने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए कि रियली मेरा परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमें अपनी महानता का ज्ञान कराता है, वो एहसास कराता है। हाउ ग्रेट अवर गॉड इज, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस ओ लॉर्ड माय फादर, ग्रेट इज दाई फेथफुलनेस। हम गीतों को तो गा लेते हैं, बट उस ग्रेटनेस को समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं अनगिनत है और परमेश्वर एक ही है। कितनी प्रतिज्ञाएं वो दे रहा है, तो उसकी महानता का हम लोग को एहसास कराती है प्रतिज्ञाएं। एक और बात पवित्र आत्मा ने बताई कि प्रतिज्ञाएं परमेश्वर की अपनी खुशी को प्रस्तुत करने का ये तरीका है। When God is happy, He will promise you. प्रॉमिस यू ही नहीं कर देता है, यह मतलब कि प्रॉमिस नहीं करता है वो। हमारा परमेश्वर जब खुश हो जाता है, when he is pleased with us, जब हम उसके क्रियाकलापों को मानते हैं, जब उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जब उसकी व्यवस्था को मानते हैं, जब उसके पीछे उसका अनुसरण करते हैं, He's happy with us, वो हमसे खुश हो जाता है। तो जैसे ही खुश होता है, ये देखिए उसकी खुशी को प्रकट करने का तरीका है प्रतिज्ञाएं। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे भी नहीं मालूम था, मैंने प्रतिज्ञाओं के विषय में बहुत सारी बातें बोली है। मैं तो प्रतिज्ञा बहुत सारी जानता हूँ, बाइबल के अंदर कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं, और पुराना नियम में अनगिनत प्रतिज्ञाएं, नए नियम में अनगिनत प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन इसके प्रतिज्ञाओं के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, इस बात को मैं नहीं जानता था। आज प्रभु हम लोग को बता रहा है कि ये तो उसकी खुशी को प्रकट करने का तरीका है, एक प्रतिज्ञाओं के द्वारा। वो खुश है तब हमें प्रतिज्ञा देता है, वो प्रॉमिस करता है खुशी से। तो अपनी खुशी को जाहिर करने का उसका ये अनोखा तरीका है प्रतिज्ञाओं के द्वारा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के द्वारा ना केवल हमें खुश रखना चाहता है, लेकिन हमें आशान्वित करता है और हमें विश्वास में स्थिर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
आपने कभी इन चीजों की आशा की? अनंत जीवन की आशा की आपने? नहीं, कोई नहीं करता है। अगर हम करते होते तो इसका ज्ञान हमको कहां से होता, लेकिन अनंत जीवन का कौन हमको बताता? यीशु मसीह का इस जगत में आने के बाद हम लोग को इसका ज्ञान होता है, इसकी समझ आती है स्वर्गीय कौन सी वो बातें हैं। इसलिए बाइबल कहती है आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, तेरे नाम की महिमा सदा करता रहो। यस प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन को आशान्वित किया है। जिन चीजों को हमने देखा नहीं, अब विश्वास क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमारा विश्वास कब स्थिर होगा? अगर प्रतिज्ञा नहीं मिली होती है, हम क्या विश्वास करते हैं और क्या अपने विश्वास को स्थिर रखते हैं? हम कहां से स्थिर रखते हैं? क्या है हमारे पास? व्हाट इज फेथ? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, आशा की भी वस्तुओं का निश्चय। प्रतिज्ञाओं के द्वारा इसकी समझ आती है, हम आशान्वित होते हैं। वी लॉन्ग फॉर दैट, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। एंड हाउ हैप्पी वी आर, हम कितने खुश हैं कि परमेश्वर उन तमाम बातों को हमें बता रहा है। वो विश्वव्यापी परमेश्वर, हम उसकी दृष्टि में क्या है? एक कण है, एक कण है। मैं सोचता हूं उससे भी हम वो भी नहीं है हम, बट स्टिल गॉड इज सो हैप्पी। हमें मानव रूप में लाया, केवल उतना ही, लेकिन हमें अपना पुत्र बनाया और अब हमें प्रतिज्ञा की संतान बना के वो कह रहा है कि मैं तुमको ऐसा आशान्वित करूंगा, तुम्हारी आशा में तुम इतने आनंदित रहोगे। रोमियो की पत्री पढ़ी है ना, वहां पूरी आशा की तमाम बातें बताई गई है। और जिस वस्तु को हम देखते ही नहीं है उसकी आशा क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रतिज्ञाएं जो है ना वो तुमको आशान्वित करेगी। जिसको तुमने देखा नहीं उसमें तुमको आशान्वित करेगी। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स टू डू इन आवर लाइव्स। ये प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है। वाह, हमारे जीवन को, हमारे पास आशा नहीं है तो हम जी नहीं सकते। मसीह जीवन तो जी नहीं सकते, इम्पॉसिबल। हमारी आशाएं इसी बात पर निर्भर है कि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं की है और उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा ना केवल हमें खुश रखता है, आशान्वित करता है, वरन हमारे विश्वास को भी दृढ़ कर रहा है। वो दृढ़ कर रहा है और इसीलिए वो स्थिर विश्वास की हमें आवश्यकता है। पौलुस प्रेरित अपने चेले तीमुथियुस को, तीतुस को और जितने उसके साथ चलते थे उन सबों को वो बार बार पत्रियां लिखकर विश्वास में दृढ़ करता रहा, उन प्रतिज्ञाओं के विषय में बताता रहा, व्हाट गॉड इज गोइंग टू गिव अस। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, वहां भी वही बात लिखी हुई है। परमेश्वर हमें महिमा का मुकुट देगा, धर्म का मुकुट देगा, पता नहीं कितने मुकुट है, जीवन का मुकुट देगा। वाह, वी डोंट सी दैट बट स्टिल गॉड इज गिविंग अस। वो हमें देना चाहता है। आशा में आनंदित रहो। ये आशा फिर हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न करती है। Isn't it tremendous? So प्रतिज्ञाएं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारे जीवन में, इसको ध्यान रखिए आप। इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपका जीवन बहुत ही अद्भुत बन जाएगा। प्रतिज्ञाएं आपको स्वर्गीय आशीषों से अवगत कराती है। स्वर्गीय आशीषों से कहाँ लिखा है आशीषों के बारे में? मालाकी उसका 3 अध्याय 10 पद में क्या लिखा है? सारे दसवांश मेरे भंडार में ले आओ,
आप रियली देखिए, आप अपना मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो रियली आपको तमाम बातों को मानना पड़ेगा जो प्रभु आपके लिए ठहराई है। जो बातें दशमांश परमेश्वर ने ठहराया, ये परमेश्वर का सिस्टम है कलीसिया को चलाने का, पास्टर की पेमेंट का, प्रचारकों की पेमेंट का, और कलीसिया के जितने भी काम है दशमांश के द्वारा सब के सब पूरे हो जाएंगे। मैंने इसके बारे में आप लोग को पूरा संपूर्ण समझ दी थी, मैंने बताया था कि दशमांश कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब आप प्रभु कहता मालाकी 3:10 में, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ऐसा करके मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। स्वर्ग की झरोखे को खोलकर वो आशीषें बांटेगा वो, ये उसका वादा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। ये तो मालाकी 3:10 उसकी प्रतिज्ञा है। He wants to give us, स्वर्गीय वस्तुओं को देगा वो। और इस पर आप लिखिए, आप सोचिए, आप विचार कीजिए, नोट्स बनाइए अपने। आपको परमेश्वर ने कौन कौन सी स्वर्गीय वस्तुएं दी, क्या दे रहा है वो आपको। द बाइबल इटसेल्फ इज द स्वर्गीय वस्तु है, ये स्वर्गीय वचन है, गॉड का बोला हुआ है। यीशु मसीह स्वर्गीय व्यक्ति का बोला हुआ वचन है, ये स्वर्गीय पुस्तक है, इसमें स्वर्गीय बातें हैं। क्या परमेश्वर ने हमें नहीं दिया अपना वचन, हमें नहीं दिया? ये जीवित वचन है, परमेश्वर ने दे दिया है। एंड एवरी डे वी आर रीडिंग इट, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन इस पर विचार करते हैं। और जब जब मैं बाइबल खोलता हूँ, जब जब इस पर विचार करता हूँ, ऐसी ऐसी अनोखी बातें परमेश्वर बताते जाता है। प्रतिज्ञा क्या दे रही है आपको, क्या होता है प्रतिज्ञा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं अपने जीवन में बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आप ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं कर देते हैं, रियली हमारी समझ के बाहर है। एंड यू वांट टू पोर योर ब्लेसिंग्स अपॉन अस, नॉट वन ब्लेसिंग। बाप रे, स्वर्ग खुल गया आपके लिए। किसके लिए खुल रहा वो स्वर्ग, सोचिए तो जरा। क्यों आशीष देने की बात कर रहा है? मैं दूंगा, आशीष दूंगा, तो देने की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर रियली वो ब्लेसिंग देना चाहता है जो स्वर्गीय है। ये दुनिया के लोग नहीं पा सकते हैं। दूसरे देवी देवताओं को पूजा करने वाले लोग इस आशीषों को नहीं पा सकते हैं। अन्य जाति इस आशीषों को नहीं पा सकते हैं जब तक कि वो प्रतिज्ञा की संतान न बने, जब तक कि वो परमेश्वर की संतान न बने। हाउ कैन दे रिसीव इट, कैसे प्राप्त करेंगे? उनको मालूम भी नहीं है व्हाट इज दशमांश, क्या क्या है। 10th देना, प्रभु को टाइप देना मतलब क्या है। रियली हम देंगे। प्रभु कह रहा है यू आर ओबीडियंट टू मी, तुम मेरी आज्ञा मानते हो। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो। यदि हम रियली प्रभु के पीछे चलते हैं, सब आज्ञा मानने की बातें हैं, जितना आज्ञा मानेंगे रियली प्रभु बहुत खुश होगा, आकाश का झरोखा खुलेगा आपके लिए। इसीलिए मैंने पहला ही पद आपके लिए पढ़ा, कोलोसी 3:1-4 पद। स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। और प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमारा ध्यान परमेश्वर अपनी स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खींच रहा है। वेयर इज हेवन, क्या है स्वर्गीय वस्तु? हम पृथ्वीवासी, हमारा ध्यान वहां कैसे जाएगा? कौन हमको बताएगा क्या मिलेगा? गॉड ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस के द्वारा ना वो बता रहा हम लोग को क्या देगा वो। Isn't it wonderful? आपको समझ में आ रहा है सब? क्या आपको इन बातों की कोई असर हो रहा आपके जीवन में? मैं अपने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक गॉड, हालेलुया। प्रभु आपने मेरी अंडरस्टैंडिंग को खोल दिया।
हे पवित्र आत्मा, आपने मेरी समझ को खोल दिया, इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग आपने दी। स्वर्गीय कौन सी वस्तुएं प्रभु हमको देगा, क्या देगा वो हमें, सब लिखित रूप में हमको बता दिया। सो बाइबल इज अ वंडरफुल बुक, वंडरफुल बुक। प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में विश्वास, आशा, सहानुभूति, आनंद, प्रेम, गवाही, धार्मिकता, अनुशासन और धीरज उत्पन्न करती है। अब इनका एक एक बयान करने में नहीं बैठूंगा आज। आप लोग इस पर विचार कीजिए। ये प्रतिज्ञाएं जो है ना, वो हमारे जीवन में क्या अद्भुत काम करती है। हमारे विश्वास को बढ़ाता है, हमारी आशा को बढ़ाती है प्रतिज्ञाएं। सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, और प्रभु ने हमारे लिए क्या क्या किया है। रियली ये सहानुभूति हमारे जीवन में न हो तो मसीह जीवन तो हम नहीं जी पाएंगे। और प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में ये सब उत्पन्न करती है, आनंद उत्पन्न करती है। आर यू हैप्पी टू नो दैट गॉड इज प्रॉमिसिंग यू टू गिव सर्टेन थिंग्स? क्या आप खुश है इस बात से? रियली हमें खुशी होने की आवश्यकता है। दूसरे कोई देने वाला नहीं है, देवी देवता, ओनली गॉड, ऑलमाइटी गॉड, ही विल गिव अस। तो आप देखिए परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है अपने पुत्रों के प्रति, अपनी प्रतिज्ञा की संतानों के प्रति, और अब इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमारे जीवन को किस तरह से वो मोल्ड कर रहा है, बना रहा है। जिस तरह एक कुम्हार सुंदर आकार बनाता है घड़े का, हम परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर हमारा कुम्हार है, परमेश्वर बनाते जाता है। और ये तमाम चीजें उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती है। प्रेज द लॉर्ड। रोमी उसका 4 अध्याय उसका 20 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमी का 4 अध्याय उसका 20 पद। रोमी 4 अध्याय 20 पद। यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा के विषय में क्या लिखा है, उसका 20 पद। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। किसने? इब्राहिम ने। हम इब्राहिम की संतान भी बन रहे हैं ना। क्या क्या के संतान हमको परमेश्वर बना रहा है। और फिर परमेश्वर कह रहा है कि इब्राहिम को जो मैंने प्रतिज्ञा की उसमें उसने कभी संदेह नहीं किया। दिस इज व्हाट गॉड इज टीचिंग अस। और कह रहा है तुम्हें विश्वास में दृढ़ होना है, परिपक्व होना है, तो इब्राहिम की तरह तुमको उसकी प्रतिज्ञाओं पर पूरा विश्वास करना होगा और तुम्हारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हाउ कैन यू प्रेज गॉड, हाउ कैन यू वर्शिप गॉड? रियली इन प्रतिज्ञाओं पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के द्वारा आपका जीवन निखरेगा, निखरेगा और इतना सुंदर बनाएगा परमेश्वर उस जीवन को। वाह, हालेलुया। मैं उन सारे जीवनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिन जीवनों में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाएं जो दे रखी है और उसके द्वारा उन जीवनों को निखार रहा परमेश्वर। आई एम थैंकफुल टू गॉड। अनगिनत लोग हैं, अनगिनत संतानें परमेश्वर ने इस संसार में अपनी संतान, अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए संतान, अपने बीच के द्वारा उत्पन्न की हुई संतानों को परमेश्वर ने रखा है। क्या कर रहा है परमेश्वर, कैसा अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये तमाम चीजें परमेश्वर हमको देना चाहता है। और ये तमाम जो है आशा है, विश्वास है, सहानुभूति है, प्रेम है, आनंद है और गवाही है। हमारी गवाही भी देखिए प्रतिज्ञाओं के द्वारा बनती जाती है। बहुत अद्भुत गवाही आपको प्राप्त होती है when you claim the promises of God। आशीष गिनो
दिन ब दिन, नाम ब नाम, एक गीत है ना, तो उसी तरह हम लोग इन प्रतिज्ञाओं के विषय में अपना ध्यान केंद्रित रखना है। सो विश्वास को हमें दृढ़ रखना है, मजबूत बनाना है। आगे मैं एक बात और बताना चाहूंगा जो पवित्र आत्मा ने बताई है कि प्रतिज्ञाएं साधारणतः सकारात्मक ही होती है। हाँ, कुछ प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने नाराज होकर या क्रोध में आकर कुछ ऐसी भी प्रतिज्ञाएं की है जो हमारे नाश का कारण हो सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर पॉजिटिव, पॉजिटिव है, बिकॉज दोज प्रोमिसेस आर हेवनली, स्वर्गीय है। फिर परमेश्वर अपनी इच्छाएं जो प्रकट कर रहा हमारे जीवन में, बिकॉज वी आर सन्स ऑफ गॉड, बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द प्रॉमिस, इसीलिए परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा कर रहा है और देना चाहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी सकारात्मक प्रतिज्ञा है। और इसको आप ध्यान में रखिए कि वो कभी आपको मना ही नहीं करता कि मैंने प्रतिज्ञा किया और मैं अब सॉरी मैं दे नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं करता वो। When he tells you to give, he will give. प्रतिज्ञा उसने कर दी, तो प्रतिज्ञा करना मतलब उसने वादा कर दिया। और वादा जो उर्दू शब्द है, लेकिन वादा का मतलब एकदम पक्की चीज है। डेफिनेटली ही विल गिव, निश्चित रूप से वो देगा। इसको कहते हैं वादा, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा। तो इसलिए वो परमेश्वर, अरे परमेश्वर को क्या जरूरत है हमारे साथ ऐसा वादा करने की? वाई? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया, आर यू ट्रस्टिंग गॉड फॉर ऑल हिज प्रॉमिसेस? क्या आप परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके लिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? इस पर मैं 1 घंटा और बता सकता हूं आपको। ओनली ट्रस्टिंग गॉड बिकॉज ऑफ हिज प्रॉमिसेस, उसकी प्रतिज्ञाओं के चलते क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं? डू यू बिलीव, जो परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा दूंगा, डू यू बिलीव दैट ही विल गिव? कैसे, इसका प्रमाण क्या है आपके पास? कैसे आप कहेंगे यस आई बिलीव दैट? इसीलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसीलिए आपको प्रतिज्ञा की संतान बनाया। हम तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद कहते हैं अरे हमको मालूम हो गया, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें प्रतिज्ञा की संतान बनाता हूं, इसहाक के समान। इसहाक को क्या मिला था? तो हम इसी तरह अगर विचार करेंगे और इस तरह हम सोचना चाहेंगे तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर रियली समझना है तो रियली परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही आपको ये सब बातें समझ में आएगी। दिन रात आपको विचार करना होगा, दिन रात आपको प्रभु के पास लगे रहना चाहिए, उसके साथ संबंध आपका स्थापित होना चाहिए। वो प्रतिज्ञाएं बड़ा अद्भुत काम करती है। यू विल बी हैप्पी फॉर एवर, बहुत खुश रहेंगे आप। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये सकारात्मक है प्रतिज्ञाएं, यानी कि ये सब प्रतिज्ञाएं पूर्ण होगी, पूरी होगी, और इसलिए प्रभु इसको पूरा करना चाहता है। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, परमेश्वर प्रतिज्ञा तो किया लेकिन अब वो उसको पूरा करना चाहता है। तो उसके लिए क्या क्या करना है हमें और क्या हम करें, कैसे परमेश्वर से अपना लिंक रखें, तमाम बातें मैंने आपको बताई है, उसको आप लोग प्लीज ध्यान में रखिए। एक और बात है जो पवित्र आत्मा बता रहा है कि प्रतिज्ञाएं वास्तविक है, इट्स नॉट इल्यूजन, काल्पनिक नहीं है। लेकिन आप कहेंगे क्या पादरी साहब आप क्या बता रहे हैं, सब तो काल्पनिक है। मैं कहता हूं नहीं, काल्पनिक नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा काल्पनिक नहीं है, ये सच्चाई है। इसीलिए तो बाइबल में मैंने वो पद पढ़ा कि अपना ध्यान वहां रखो न भाई स्वर्गीय वस्तुओं की ओर,
जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। पहला पद जो मैंने पढ़ा, क्यों पढ़ा मैंने वो पद? और फिर वो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी थिंग, प्रेशियस गिफ्ट। ये प्रतिज्ञाएं बहुत ही बहुमूल्य है, कोई ऑर्डिनरी नहीं है, बेमतलब की नहीं है। तो उससे आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है। और ये वास्तविक है, वास्तविक है। लेकिन हम लोगों ने वो विश्वास की परिभाषा जो पढ़ते हैं, अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। प्रतिज्ञा जो परमेश्वर कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई देगा? देखिए ना, ऊपर देखिए, स्वर्ग की ओर देखिए ना, दिखाई दे रही है प्रतिज्ञाएं जो परमेश्वर देना चाहता है, वो सब दिखाई दे रहा है आपको ऊपर में कुछ? आर यू एबल टू सी दैट? नहीं दिखाई दे रहा ना? बाइबल खोलिए, बाइबल खोलिए, बाइबल खोलिए और बाइबल को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जिंदगी में कम से कम 100 बार बाइबल पढ़ लीजिए। आज से चलिए, स्टार्ट कीजिए आप पढ़ना। और जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे प्रतिज्ञा खोजते हैं। आप खोजिए ना, जो कुछ वो देना चाहता वो लिख के दिया है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये सकारात्मक है। और दूसरी बात कि ये वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। हाँ, प्रतिज्ञाएं अनदेखी जरूर है। प्रतिज्ञा का मतलब ही अनदेखी, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। इन्हीं प्रतिज्ञाओं से तो हमारा विश्वास बढ़ रहा है ना। जो चीजें दिखाई न दे, दुनिया को दिखाई नहीं देती है, वो हमको दिखाई देगी। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया से जाने से पहले क्या कहा था? कुछ याद है आप लोग को? अपने चेलों को उसने एकत्रित करके उनसे बातें कर रहा है। 3 अध्याय आप लोग पढ़ सकते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, 16 अध्याय और 17 अध्याय। 3 अध्याय पढ़ के आप लोग देखिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब मैं तुम्हारे बीच से मैं अलग होने वाला हूं, जाने वाला हूं, अदृश्य होने वाला हूं। तुम मुझे देखोगे, संसार नहीं देख पाएगा, संसार नहीं देख पाएगा। डू यू सी क्राइस्ट? मसीह को आपने देखा? मसीह आपको दिखाई दे रहा है? अगर मसीह दिखाई दे रहा है तो आपको ये प्रतिज्ञा की सारी वस्तुएं दिखाई दी। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसको आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे। मैं भी अनजान हूं, जितना मैं पढ़ता हूं उतना परमेश्वर समझाते जाता है, उतने ज्ञान देता जाता, उतनी अंडरस्टैंडिंग देता जाता हूं, उतना वो प्रतिज्ञाओं के विषय में बातें बताते जाता है। पवित्र आत्मा कहाँ क्या लिखा है, पवित्र आत्मा बता देता है। तो बार बार पढ़ने से आपको तुरंत वो बात समझ में आ जाती, दिखाई देती है सामने। ये हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग इन द एयर। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। ये प्रतिज्ञाएं वास्तविक है, ये सच्चाई है। आप इसको प्राप्त कीजिए, डेफिनेटली आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रतिज्ञाएं केवल विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए, पवित्रों के लिए और आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए है। अविश्वासियों के लिए कोई भी प्रतिज्ञा नहीं है। इट्स ओनली फॉर द बिलीवर्स, बिलीवर्स। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रेज गॉड। यदि आप प्रतिज्ञा करने वाले पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, प्रेज गॉड।
आप पाएंगे, आप पाएंगे। आपके लिए प्रभु कर रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर के पुत्रों को बनाया है भाई। इसीलिए तो इतने सारे परमेश्वर के पुत्र उसने पैदा किए। तो मैं वो मर्म और भेद आपको बता चुका हूं। तो इन सारी बातों पर मैं विचार करता हूँ और प्रभु का आत्मा मुझको बताता है ये सब बातें, तो मैं बहुत ही आनंदित होता हूँ। और मैं रियली आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ कि प्लीज लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जाइए, वो स्वर्ग यहाँ आपको दिखाई देगा। वो प्रतिज्ञा की सारी वस्तुएं आपको यहाँ दिखाई देगी बाइबल में। वो प्रतिज्ञा की संतान यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह के अलावा मैं किसी के बारे में इतनी बातें नहीं बता सकता हूं। आई कैन स्पेंड माई होल लाइफ टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, जो प्रतिज्ञा की संतान बन के आया। वो खुद हमारे लिए प्रतिज्ञा है। पवित्र आत्मा हमारी प्रतिज्ञा है, हमारे लिए प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की। बार बार मैंने वो पद बताया आप लोग को। और प्रभु कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि मैं ना जाऊं तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। मेरा जाना जरूरी है, मैं जाऊंगा उसका भेद दूंगा। दैट इज प्रतिज्ञा। इसी को प्रतिज्ञा कहते हैं। प्रतिज्ञा क्या आया? यस, पवित्र आत्मा आया। प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा आया। डू यू बिलीव दैट? कैसे आप कह सकते हैं पवित्र आत्मा आया? क्या कर रहा पवित्र आत्मा? क्या खुलासा दे रहा है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरी बोली हुई बातें, मेरी प्रकट की हुई बातें, वो पवित्र आत्मा तुमको समझाएगा सारी बातें, मैं जो कुछ भी बोला हूं। और हम लोग कितने सालों से कितने, मेरा तो 50 साल से ऊपर हो गया सिर्फ बाइबिल की बातों को बताते हुए। पहले मेरा उतना ज्ञान नहीं था, उतनी समझ नहीं थी जितनी अब बुढ़ापे में समझ आ रही है। अकल आ गई, अकल की दाढ़ आ गई है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। रियली ये नहीं आई होती अकल की दाढ़। ये अकल की दाढ़ क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा समझाया जाना, स्वर्गीय खुलासा। और इन प्रतिज्ञाओं में हमको आनंदित होकर कैसा जीवन जीना चाहिए वो परमेश्वर हमको बताता है। सो मेरे पास बहुत कुछ कहने का है। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में बहुत काम करने वाली है। प्रभु यीशु मसीह वादा करके गया है, मैं फिर आऊंगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था यूहन्ना उसका 14 अध्याय पढ़िए आप लोग। चलिए थोड़ा सा हम लोग एक मनन कर ले थोड़ा सा और देख ले उसको। यूहन्ना उसका 14 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय, क्या क्या प्रतिज्ञाएं यहाँ परमेश्वर ने की है। मेरी 2-3 बाइबलें हैं और उस पर मैं विचार करता रहता हूँ। सो पहली बात जो हम लोग देखते हैं उसका 3 पद में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है आपके प्रति। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पर 14 पद में लिखा हुआ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए करूंगा। प्रतिज्ञा है। दूसरा उसके 16 पद में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा। ये प्रतिज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा कर रहा है।
उसके बाद उसका 18 पद देखिए, हाँ उसका 17 पद, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम में होगा कौन? पवित्र आत्मा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। उसके बाद उसका 19 पद में देखिए, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। जो प्रभु यीशु मसीह में है वो आपको प्रदान कर रहा है, वो जीवित है, आपको जीवन दे रहा है, उसका जीवन आप जी रहे हैं, वो आप में जी रहा है। ट्रिमेंडस, क्या प्रतिज्ञा है! कोई ऐसी प्रतिज्ञा करता है, कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। आगे देखिए उसका 19 पद, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद उसका 21 पद लिखा हुआ है, जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। पिता प्रेम रखेगा। आगे वो कहता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रकट करूंगा अपने आप को। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं करेंगे, रियली क्रिश्चियन लाइफ जीना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसे नहीं जीना है। चर्च गए, बाइबल 2-4 अक्षर पढ़ लिया और उसके बाद ड्यूटी चले गए, शाम को आ गए, 2-4 शब्द प्रेयर कर ली और हमारा मसीह जीवन चल रहा है। चर्च में हम लोग दे रहे हैं, चंदा उंदा सब दे रहे हैं, ठीक है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ये प्रतिज्ञा आपके अंदर पूरी हो रही है कि नहीं, ये देखना है हम लोग को। आगे यहाँ पर लिखा हुआ उसके 23 पद में लिखा हुआ है, तो वह मेरा वचन मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा। मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। देखिए, आप वचन मानिए और फिर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा है, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। आपसे प्रेम करता है कि नहीं प्रभु, और कैसा प्रेम करता है, आप थोड़ी गवाही देके कभी बताइए। खाली वचनों को पढ़ देने से नहीं होता है, गवाही देकर भी तो बताइए कैसा प्रेम परमेश्वर आपसे रखता है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ उसके 26 पद में, मैं एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसको पिता मेरे नाम से भेजेगा। प्रभु यीशु मसीह पहले बोल के गया, भेजा के नहीं पवित्र आत्मा। सो देयर इज अ गारंटी। प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है उसकी सच्चाई आप इन सारे वचनों में देख सकते हैं कि वो सच बोलता है, वो सही बात बता रहा है। ये कोई फालतू बातें नहीं है, ये वास्तविक बातें हैं, काल्पनिक बातें नहीं है। इट्स नॉट मिथोलॉजी, ये थियोलॉजी है। इट गिव्स यू द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर का ज्ञान कराता है। परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है, क्या दे रहा है, उसकी बात यहाँ पर बताई गई है। तो उसके बाद उसके 30 पद में देखिए, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, ये नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कितनी प्रतिज्ञाएं यहाँ पर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रतिज्ञाएं खाली यूहन्ना उसका 14 अध्याय में है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो कुछ परमेश्वर देना चाहता है, जो करना चाहता है, जो बनाना चाहता है, वो सब उसने प्रतिज्ञा के रूप में आपको दे दिया है। प्लीज टेक इट, ले लीजिए उसको, फिर अपना जीवन बनाइए। कितना अद्भुत परमेश्वर बना रहा है, उसको बनाने दीजिए। वो भी एक प्रतिज्ञा है, और जब उसके अनुसार आप बनते जाएंगे, यू विल बी अ मार्वलस पर्सन। बड़े अजीब आपका जीवन हो जाएगा, बहुत अद्भुत जीवन आप जिएंगे, बहुत अद्भुत बातें आप बोलेंगे, बहुत अद्भुत प्रकाशन आप दे पाएंगे, बिकॉज गॉड इज विथ यू। उसने दावा किया, वादा किया है, आपको दावा करना। चलिए नेक्स्ट टाइम और मैं आपको बताऊंगा क्या है प्रतिज्ञा और कैसी प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है।
तो इससे बहुत बड़ी बात है। ये सम्मान प्रभु आपको दे रहा है, इसलिए प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। मैं कोई मन घड़त बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझाना मांग रहा हूँ। प्रभु आपको क्या बनाना चाहता है उसको बनाने दीजिए, उसकी प्रतिज्ञाओं को ले लीजिए अपने लिए, और उसके बाद देखिए आपका जीवन क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोग हमारे बीच में है जो हाथ उठा रहे हैं और कुछ बताना चाहते हैं। आपके लिए सब खुला है और आप बता सकते हैं, लेकिन पहले हम प्रभु की आशीष मांग ले। धन्यवाद और स्तुति करते हैं हमारे पिता परमेश्वर की, आज फिर एक बार आपने अपने वचन के द्वारा वो प्रकाशन दिया है प्रभु कि हम आत्म विभोर हो गए हैं। धन्यवाद और स्तुति हो प्रभु जी कि आपका वचनों का प्रकाशन पाकर, क्योंकि ये अद्भुत वचन है, ये सच्चा वचन है, ये पवित्र वचन है, और इसके अंदर प्रभु जी जो बातें हैं इसी वचन के द्वारा तो हम वचन रूपी स्नान करके प्रभु जी परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, और प्रभु जी उसकी प्रतिज्ञाओं का भी दावा कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अद्भुत काम किया है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपके आगमन से पहले हम लोग को इन प्रतिज्ञाओं का दावेदार बनाइए और प्रतिज्ञा की संतान बनाकर प्रभु जी हमारे जीवन में वो काम कीजिए ताकि हम पूरी रीति से आप पर निर्भर हो जाए और आपकी प्रतिज्ञाओं को प्रभु जी हम विश्वास करें कि मेरा प्रभु मुझे ये सब चीजें देगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद, आपकी प्रशंसा हो। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी।